इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते बल्कि और भी ज्यादा चमकते हैं। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बस नाम ही काफी है ना। ये नाम हिम्मत, जुनून और जीत का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बन गया है। तो चलिए आज हम इसी की अनबिलीवेबल कहानी में गोता लगाते हैं। मतलब कोई 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया जीत सकता है? ये सुनने में ही एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट? पर इतिहास में एक ऐसा शख्स था जिसने ये लगभग कर दिखाया था। तो आइए सिकंदर की जिंदगी के पन्ने पलटते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर कैसे एक राजकुमार दुनिया का विजेता बन गया। तो एक महान विजेता का उदय। हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है ना। सिकंदर की कहानी भी शुरू हुई 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के एक शहर पेला से। वो राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलिम्पियास का बेटा था। लेकिन बहुत जल्द ये बात साफ हो गई थी कि ये लड़का कोई आम बच्चा नहीं। उसकी परवरिश ही आप सोचिए कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसका टीचर कौन था? कोई और नहीं, अ ग्रेट फिलोसोफर अरस्तु यानी एरिस्टोटल। उन्होंने सिकंदर को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया बल्कि फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, साइंस इन सब की गहरी समझ दी। और हाँ, वो मशहूर किस्सा तो है ही, ब्यूसिफेलस का। वो जंगली घोड़ा जिसे कोई छू तक नहीं पा रहा था, उसे सिकंदर ने काबू कर लिया। ये पहली झलक थी उसके बेमिसाल हौसले की। और अपने बेटे का ये कारनामा देखकर राजा फिलिप बस इतना ही कह पाए, यह लड़का एक दिन महान राजा बनेगा। उन्होंने तभी पहचान लिया था कि उनके बेटे में क्या बात है। और ये भविष्यवाणी आगे चलकर कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। अब आते हैं पिता के अधूरे सपने पर। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहते ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। सिकंदर के राजा बनने की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बिल्कुल बदल के रख दिया। सिर्फ 20 साल, सोचिए, बस 20 साल की उम्र। साल था 336 ईसा पूर्व, जब उसके पिता राजा फिलिप का असैसिनेशन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। और इतनी कम उम्र में सिकंदर को मैसेडोनिया का पूरा राजपाट संभालना पड़ा। रातों रात एक राजकुमार राजा बन गया, जिसके कंधों पर एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी थी। अब जाहिर सी बात है, कई लोगों ने उसे हल्के में लिया। सोचा कि ये 20 साल का लड़का क्या ही कर लेगा। जो दुश्मन थे उन्होंने रिबेलियंस मतलब विद्रोह शुरू कर दिए। पर सिकंदर ने सबको गलत साबित कर दिया। उसने इतनी तेजी और सख्ती से सारे विद्रोहों को कुचल दिया कि सबको एक मैसेज क्लियर हो गया कि उम्र पर मत जाओ, ये एक ऐसी ताकत है जिससे टकराना महंगा पड़ेगा। बस इसी एक कदम ने उसकी सत्ता पर मुहर लगा दी और ये भी साबित कर दिया कि वो एक बॉर्न लीडर था। तो अब जब घर में सब कुछ कंट्रोल में था, सिकंदर ने अपनी नजरें बाहर घुमाईं। उसने वो सपना पूरा करने की ठानी जो उसके पिता अधूरा छोड़ गए थे, उस वक्त के सबसे पावरफुल साम्राज्य पर्शियन एम्पायर को जीतना। और यहीं से शुरू हुआ उसका सफर दुनिया जीतने का। और ये कोई स्लो एंड स्टेडी वाला प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं। सिकंदर और उसकी सेना एक तूफान की तरह आगे बढ़ी, एक के बाद एक इलाके जीतते गए। पहले एशिया माइनर, फिर सीरिया, फिर इजिप्ट और आखिर में पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल दिल में जाकर हमला बोला। जो वहां का ताकतवर राजा था डैरियस III, उसे बार बार एक नहीं कई बार हराया। ये तो जैसे जीत की एक नॉन स्टॉप सीरीज चल रही थी। अब मिस्र में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। वहां के लोगों ने उसे एक ऐसा टाइटल दिया जो किसी इंसान के लिए सोचना भी मतलब नामुमकिन सा था। उसे कहा गया ईश्वर का पुत्र। सवाल ये है कि एक बाहर से आए विजेता को कोई इतना बड़ा सम्मान क्यों देगा? इसकी वजह ये थी कि मिस्र के लोग उसे एक हमलावर नहीं बल्कि एक लिबरेटर, एक मुक्तिदाता के तौर पर देख रहे थे। वो उसे पर्शियन रूल से आज़ादी दिलाने वाला मान रहे थे। इसीलिए उसे ईश्वर का पुत्र कहा गया। पर सिकंदर ने वहां सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, उसने एक ऐसा काम किया जो आज भी उसकी लेगेसी का हिस्सा है। उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की नींव रखी। वही अलेक्जेंड्रिया जो बाद में लर्निंग, कल्चर और ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। तो अब फारस भी जीत लिया, लेकिन सिकंदर की भूख वो शांत नहीं हुई। उसका जुनून उसे दुनिया के उस सिरे तक खींच लाया जिसके आगे क्या है किसी को ठीक से पता नहीं था। साल था 326 ईसा पूर्व और अब उसकी नजरें खीं भारत की रहस्यमयी जमीन पर।
एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने सिर्फ किस्से कहानियां सुनी थीं, और अब उसे जीतने के लिए वो बेताब था। और भारत में उसका सामना हुआ राजा पोरस से, झेलम नदी के किनारे, जिसे बैटल ऑफ द हाइडास्पस भी कहते हैं। जो लड़ाई हुई वो सिकंदर की जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। यहाँ उसे एक ऐसा दुश्मन मिला जिसकी बहादुरी देखकर खुद सिकंदर हैरान रह गया था। राजा पोरस ये लड़ाई हार तो गए, पर उनकी हिम्मत ने सिकंदर का दिल जीत लिया। अब देखिए, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। अपने दुश्मन को बेइज्जत करने के बजाय सिकंदर ने उसकी बहादुरी की इज्जत की और उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। ये सिकंदर के कैरेक्टर का वो साइड दिखाता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, कि वो ग्रेटनेस की कदर करता था, चाहे वो उसके दुश्मन में ही क्यों ना हो। पर हर चीज की एक लिमिट होती है। भारत का मुश्किल मौसम, अनजान इलाका और सालों से लगातार चलती लड़ाइयां, इन सब ने सिकंदर की सेना को तोड़कर रख दिया था। वो थक चुके थे पूरी तरह से, और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। उसके अपने ही सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। ये वाकई एक शॉकिंग मोमेंट था। दुनिया जीतने वाला अपनी ही आर्मी के आगे मजबूर हो गया था और उसे वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। तो अब शुरू हुई सिकंदर की विरासत की कहानी। पर भारत से वापसी का सफर, वो जीत के सफर से कहीं ज्यादा मुश्किल था। और यही सफर सिकंदर की जिंदगी का आखिरी चैप्टर बन गया। देखते हैं कि इस महान विजेता का अंत कैसे हुआ। सिर्फ 32 साल की उम्र, साल 323 ईसा पूर्व बेबीलोन शहर में सिकंदर की मौत हो गई। सोचिए, सिर्फ 12 साल के अपने राज में उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा सदियों में नहीं कर पाते। उसकी जिंदगी जितनी शानदार थी, उतनी ही दुख की बात है, छोटी थी। मरते मरते जब उससे पूछा गया कि भाई, तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य ये किसे मिलेगा, तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? जो सबसे योग्य होगा, मतलब टू द मोस्ट वर्दी। अब ये कोई सीधा जवाब तो था नहीं, ये तो एक पहेली थी, और इसी पहेली की वजह से उसके जनरल्स आपस में दशकों तक लड़ते रहे। तो सवाल उठता है, सिकंदर की असली लेगेसी क्या है? देखिए, अपनी छोटी सी जिंदगी में उसने एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया, जो ग्रीस से लेकर इंडिया तक फैला हुआ था। पर बात सिर्फ जमीन जीतने की नहीं थी। उसने ईस्ट और वेस्ट के बीच एक पुल बनाया, एक नई हेलेनिस्टिक कल्चर को जन्म दिया, जो असल में ग्रीक, पर्शियन, इजिप्शियन और इंडियन कल्चर्स का एक मिक्स था, एक संगम था। और आखिर में हमारे पास यही सवाल बचता है कि सिकंदर आखिर था कौन? क्या वो सिर्फ एक बेरहम विजेता था जिसे बस अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी, या फिर वो एक विजनरी रूलर था जिसने अलग अलग कल्चर्स को जोड़ने का सपना देखा था? शायद वो दोनों ही था। और यही कॉम्प्लेक्सिटी, यही दोहरापन उसे इतिहास के सबसे फैसिनेटिंग किरदारों में से एक बनाता है। एक ऐसा किरदार जिसकी विरासत पर बहस आज भी जारी है।